नन्हे हाथों में मोबाइल होना चाहिए। बच्चों के लिए मोबाइल कितने खतरनाक है, ऐसे सैकड़ों आर्टिकल गूगल पर मोबाइल टाइप करते ही मिल जाएंगे। इस पर साइंस क्या कहता है? कहीं फोन से दूर रखकर हम बच्चों को उनके भविष्य से तो दूर नहीं कर रहे? मोबाइल के नुकसान ज्यादा हैं या हमने यूं ही ऐसा मान लिया है? 2 साल की नव्या और सक्षम के लिए मोबाइल का मतलब यूट्यूब है। उसमें भी दादी नानी की कहानियां, बच्चों के गीत और एबीसीडी या गिनती ज्यादा दिखते हैं। फोन लॉक ना हो तो खुद यूट्यूब चला लेते हैं। कौन सा गीत सुनना है कौन सा नहीं खुद तय करते हैं। देव 8 साल का है और फोन का मतलब उसके लिए गेम्स है। पढ़ाई के बीच मम्मी आधे घंटे के लिए फोन चलाने का वादा लेती हैं और वक्त अक्सर 1 घंटे से ज्यादा गुजर जाता है। डांट के बाद देव को फिर पढ़ाई में जुटना पड़ता है। निर्मल कॉलेज जाता है। पेरेंट्स की सख्ती के आगे फीचर फोन चलाने की मजबूरी है, लेकिन फेसबुक और इंस्टा पर अपडेट्स देता रहता है। इस जरूरत को वो दोस्तों और घर पर बड़े भाई के फोन से पूरा कर लेता है। आखिर बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर पेरेंट्स इतनी सख्ती क्यों बरतते हैं? कई पेरेंट्स से बात करने के बाद जो चिंता सबसे आम थी वो थी हेल्थ, उसमें भी आंखें कमजोर होने का डर। ऐसे कई आर्टिकल मिले जिनमें लिखा गया है कि ब्लू लाइट यानी नीली रोशनी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। मोबाइल से भी नीली रोशनी निकलती है। ज्यादातर पेरेंट्स मानते हैं कि मोबाइल की डिस्प्ले लाइट उनके बच्चे की नजर कमजोर कर देगी। इस रिसर्च के केंद्र में है अमेरिका के ओहायो की यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो। यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में लिखा है कि ब्लू लाइट रेटिना आंखों में पुतली को नुकसान पहुंचाती है। रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये किसी भी चित्र की फोटो लेकर उसे दिमाग तक पहुंचाती हैं और दिमाग हमें बताता है कि सामने क्या है। इस प्रक्रिया में रेटिनल नाम के द्रव की अहम भूमिका होती है जो हमारी आंखों में बनता है। रिसर्च में कहा गया है कि रेटिनल के नीली रोशनी के संपर्क में आते ही रिएक्शन होता है और फोटो रिसेप्टर सेल्स मरने लगती हैं। यह नजर कमजोर होने की एक वजह है। लेकिन इस रिसर्च में कई बातें साफ नहीं हैं, जैसे ब्लू लाइट के कितने वक्त तक संपर्क में रहने पर नजर कमजोर होती है। यूनिवर्सिटी ने यह प्रयोग लेबोरेटरी में किया, न कि किसी की आंखों पर। रिसर्चर्स ने यह भी माना कि उनकी स्टडी का ये मतलब नहीं है कि मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी नजर कमजोर करती है। और तो और नीली रोशनी सूर्य से भी आती है और 60 साल की उम्र के बाद ज्यादातर में इसके असर से नजर कमजोर होती है, भले उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया हो या नहीं। फिर भी मोबाइल को लेकर सबसे बड़ी यही शिकायत है कि वो बच्चों की आंखें कमजोर कर देगा। इसके बारे में डॉक्टर केली लिखती हैं, अगर एक निश्चित दूरी से मोबाइल इस्तेमाल किया जाए और फोन आंखों की सीध में रहे तो चिंता की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को 30 मिनट फोन इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं तो अगले 30 मिनट उससे वो एक्टिविटीज कराएं जिनमें आंखों की एक्सरसाइज हो। उन्हें टेनिस, फुटबॉल, बेसबॉल जैसे गेम्स खेलने को कह सकते हैं। मोबाइल इस्तेमाल करने के तुरंत बाद बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाना नुकसानदेह है। इससे आंखों पर असर पड़ सकता है। बाकी दुनिया में क्या? ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे देशों में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बहस कई साल से चल रही है, लेकिन वहां कोई भी मोबाइल के खिलाफ नहीं है। इस्तेमाल के तरीके और कितने इस्तेमाल हो इस पर बहस है। ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के 12.8% बच्चे रोज 3 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। अमेरिका में 5 से 16 साल के 70% बच्चों के पास अपना फोन है। भारत में भी 95% बच्चों के परिवार में मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के कई स्कूलों ने स्टूडेंट्स के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है तो कई का रुख सकारात्मक भी है। क्लासरूम में मोबाइल यूज करने पर वहां टीचर्स मानते हैं कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल ठीक नहीं, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए स्टूडेंट्स मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन में चिंताएं दूसरी हैं। 1999 के मुकाबले वहां बच्चों में मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का एक समूह इसके लिए मोबाइल को वजह मानता है, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई पुख्ता रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं मोबाइल के पक्षधर लोग इसके लिए बच्चों के खान पान में आए बदलाव और आउटडोर एक्टिविटीज में कमी को वजह मानते हैं। उनका कहना है कि इसके लिए सिर्फ मोबाइल को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। इंटरनेट पर भी खोजते हैं नुकसान। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर दुनिया भर के पेरेंट्स की एक राय है, यानी उन्हें इससे जितना दूर रखा जा सकता है उतना दूर रखा जाए। गूगल पर ऐसे लेखों की बाढ़ है जहां मोबाइल के नुकसान इस तरह से बताए गए हैं मानो बच्चे मोबाइल नहीं
टाइम बॉम्ब चला रहे हों। सवालों का जवाब देने वाली अमेरिकी वेबसाइट कोरा, जिसे इस्तेमाल करने वाली एक बड़ी आबादी भारतीयों की भी है, वहां भी मोबाइल फोन बच्चों के लिए कितने खराब हैं, ऐसे जवाबों की भरमार है। हालांकि कुछ हटकर भी लिखा गया है। उन्हीं में एक है अतिला मारोसी। वो लिखती हैं, उनका बेटा 1 साल की उम्र से आईपैड यूज कर रहा है। वो टिकटॉक भी देखता है, लेकिन उन्होंने कभी उसे डिवाइस का आदी बनते नहीं देखा। मूड न हो तो वो आईपैड बंद कर देता है और खिलौनों से खेलने लगता है। मारोसी ये बताते हैं कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को उसके 8वें जन्मदिन पर आईफोन दिया। तब तक वो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि मारोसी भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वो बच्चों पर पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते रहते हैं। मारोसी लिखते हैं कि डिजिटल हो रही दुनिया में बच्चों को यह बताना बहुत जरूरी है कि डिवाइसेस के साथ कैसे जीना है। WHO का भी इनकार नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस बनाई हैं। इनके मुताबिक 1 साल से कम उम्र के बच्चे को मोबाइल देने की जरूरत नहीं है। 2 से 4 साल की उम्र के बच्चे बैठकर रोजाना 1 घंटे मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इन गाइडलाइंस को भी चेतावनी की तरह पेश किया जाता है। लिखने वाले ये बताने लगते हैं कि 1 घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो आपके बच्चे की नजर, सेहत, लाइफ गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे कभी टीवी देखने से आंखें कमजोर हो जाने की बात कहकर बच्चों को कंट्रोल किया जाता था, और जब कंप्यूटर का जमाना आया तब भी ऐसी ही बातें कही गईं। कुछ रिसर्च जिन पर नहीं जाता ध्यान। नॉर्वे के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की रिसर्च में कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान मां के मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ऐसे बच्चे जो मोबाइल वाले घरों में पलते बढ़ते हैं, उनमें शब्दों के गलत उच्चारण, गलत व्याकरण, कठिन शब्द बोलने में आने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं। फिर भी नहीं भरोसा तो एक सलूशन ये भी। मोबाइल को लेकर जिस सोच के दायरे में हम सिमट चुके हैं, उसे तोड़ने के लिए कई और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या तब तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए? सबसे ज्यादा चिंता में वो पेरेंट्स दिखते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे का खुद का मोबाइल होगा तो वो बिगड़ जाएगा। लेकिन मोबाइल सेफ्टी का बड़ा माध्यम भी है। मार्केट में सेफ्टी आधारित फोन आने लगे हैं जो खास तौर पर बच्चों के लिए बने हैं। इजी फोन, स्मार्टफोन भी इन्हीं में एक है। इसमें इंटरनेट नहीं है, लेकिन GPS है। इनमें बच्चों के लिए सिलेक्टेड नंबर फीड किए जाते हैं जिन पर वो बात कर सकें। इमरजेंसी नंबर डायल किए जा सकते हैं। सेटिंग्स सिर्फ कंपनी से बदली जा सकती हैं। बच्चे चाहकर भी कुछ नहीं बदल पाएंगे। इस पर भी भरोसा नहीं, और आप बच्चे को अपना ही फोन कुछ वक्त के लिए देकर निश्चिंत रहना चाहते हैं तो उसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट करें, पैटर्न से नहीं। बच्चे स्मार्ट होते हैं। जैसे गिनतियां याद कराते हैं, वैसे ही बच्चों को इमरजेंसी नंबर भी याद कराएं। उन्हें समझाएं कि कभी भी अनजान नंबरों से आई कॉल या मैसेज का जवाब न दें। एप्स और गेम्स खेलने की लिमिट तय करें। ऐसे गेम खेलने से रोकें जिनमें हिंसा को बढ़ावा मिलता है। असल में हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। मोबाइल के साथ बुरे का पलड़ा भारी है। जरूरत है इसके फायदे देखने की।